नमस्कार, राजस्थान सुपर 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जेईई नीट एग्जाम्स के विरोध में यूथ कांग्रेस के हल्ला बोल के बाद राजस्थान कांग्रेस आज प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस कोरोना काल में जेईई नीट की परीक्षा स्थगित करने की लगातार मांग कर रही है। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के मुताबिक कांग्रेस केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों के बाहर सुबह 11 बजे प्रदर्शन करेगी। साथ ही राजधानी जयपुर में एनएनआईटी गेट पर कांग्रेस कार्यकर्ता का प्रदर्शन होगा। बीजेपी आज सोशल मीडिया पर हल्ला बोल कार्यक्रम के माध्यम से आंदोलन करेगी। इसका आगाज प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सुबह 9:30 बजे करेंगे। प्रदेश भर में बीजेपी नेता फेसबुक पर लाइव होंगे और बीजेपी की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार पर हमला बोला। राठौड़ गुरुवार को चूरू के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की। इससे पहले राठौड़ ने जिले के सबसे बड़े अस्पताल का निरीक्षण किया। नीट जेईई परीक्षाओं का विरोध कर रही कांग्रेस पर बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने हमला बोला। सीपी जोशी ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों की ओर से कराई जा रही परीक्षाओं के विरोध में आकर कांग्रेस ने एक बार फिर अपना दोहरा चरित्र उजागर कर दिया है। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री और अजमेर उत्तर विधायक प्रोफेसर वासु देवनानी ने नीट और जेईई परीक्षा को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। देवनानी ने कहा कि छात्रों का एक साल बर्बाद ना हो, इसके लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहली बार अजय माकन 30 अगस्त को जयपुर पहुंचेंगे। उसके अगले दिन माकन सीएम गहलोत से मिलेंगे और इसी दिन प्रदेश पार्टी कार्यालय में मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर फीडबैक लेंगे। ऑनलाइन क्लास संचालित कर फीस वसूलने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ किया कि अभी तक दोनों ओर से अब तक कोई शिकायत नहीं आई। 30 अगस्त से राजधानी जयपुर में 15 साल पुराने कमर्शियल वाहन नहीं चलेंगे। परिवहन विभाग ने जिला कलेक्टर को आदेश जारी किया। इससे इन वाहनों की समय सीमा 25 साल तक थी। भारत में कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना से अब तक 75,760 मामले मिले हैं। इसी के साथ भारत में अब कोरोना संक्रमित की संख्या 33 लाख के पार पहुंच गई है। देश में 24 घंटे में 1023 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद कुल मौत का आंकड़ा 60,472 पर पहुंच गया। मरोदरा में 1,345 नए केस के साथ कोरोना मरीज की संख्या 76,000 के पार पहुंच गई। इलाज के बाद 59,860 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 14,400 केस अभी भी एक्टिव हैं। बीते 24 घंटे में 13 लोगों की मौत के बाद महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या 1,000 के पार पहुंच गई। जयपुर में 3, कोटा में 2, जोधपुर में 2, भरतपुर में 1, भीलवाड़ा में 1, बीकानेर में 1, चूरू में 1, जैसलमेर में 1 और उदयपुर में 1 मौत दर्ज हुई। मुख्यमंत्री कार्यालय और आवास के 10 कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सीएमओ में गेस्ट से मिलने का कार्यक्रम रद्द। राजभवन में भी कोरोना केस मिलने के बाद बढ़ती जा रही है सतर्कता। कोरोना के खौफ से कोटा के एक गांव के लोग घर बार छोड़कर पलायन कर चुके। कोटा के गुवाड़ी गांव में 90% लोगों ने गांव छोड़ दिया। वहीं स्वास्थ्य विभाग लोगों का टेस्ट का इंतजार कर रहा है। 11 अगस्त को गुवाड़ी में एक शख्स कोरोना पॉजिटिव निकला। फिर 21 अगस्त को 11 और लोग पॉजिटिव आने के बाद लोग घर में ताला बंद करके फरार हो गए। बीकानेर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। वहीं कोरोना के बढ़ते प्रभाव का असर व्यापार पर भी दिख रहा है। खासतौर पर छोटे व्यवसायियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। माल खरीदने के लिए ग्राहक नहीं होने के चलते खपत नहीं हो पा रही। मंदिरों के खुलने के दौरान कोरोना वायरस से बचने को लेकर निर्देश जारी कर दिए। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरह पालन किया जाए, साथ ही मास्क अनिवार्य रूप से पहना जाए। राज्य सरकार ने 7 सितंबर से प्रदेश के सभी बड़े धार्मिक स्थल खोलने का फैसला लिया है। 12 के छबड़ा कोविड केयर सेंटर में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों को बासी खाना परोसा जा रहा है। सेंटर में सप्लाई होने वाली खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सेंटर में कोविड पॉजिटिव 15 शिक्षक भर्ती हैं। 12 में कोरोना से रोकथाम को लेकर शहर में लगाया गया 6 दिन का लॉकडाउन खत्म हो गया। जिला प्रशासन अब आगे की रूपरेखा तय करेगा। लॉकडाउन के दौरान पुलिस सड़कों पर सख्ती बरत रही है। 6 दिन का लॉकडाउन खत्म हो गया है। कोरोना काल में भीलवाड़ा के बाद रोडवेज मॉडल की चर्चा है। 1 करोड़ 17 लाख का सफर पूरा करने के बाद भी ये पूरी तरह कोरोना काल में सबसे सेफ सफारी है।
अजमेर के पुष्कर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। गुरुवार को महामारी ने एक और बुजुर्ग की जान ले ली। यहां कोरोना से दूसरी मौत हुई। इसके बाद प्रशासन पूरी तरह चौकन्ना नजर आया। गुरुवार को कोटा के सुकेत कस्बे में 45 साल के व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई। उसको बुधवार रात अस्पताल भर्ती कराया गया था, जहां उसने गुरुवार सुबह दम तोड़ दिया। कोचिंग सिटी कोटा में कोरोना का विस्फोट हुआ। गुरुवार को 225 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। एक ही दिन में इतनी बड़ी तादाद में नए कोरोना मरीज आने के बाद शहर में खलबली मच गई। लोगों को अब कोरोना संक्रमण की चिंता सताने लगी है। कोटा में नानता इलाके का नारी निकेतन भी कोरोना की चपेट में आ गया। नारी निकेतन में 1.5 दर्जन से ज्यादा कोरोना केस मिले। इसके बाद नारी निकेतन परिसर को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। कोचिंग सिटी में अब तक कोरोना 1000 से ज्यादा मामले सामने आ गए और 100 लोगों की जान चली गई। कोटा संभाग के सबसे बड़े MBS अस्पताल में गुरुवार को सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल अस्पताल के गेट पर 48 संविदाकर्मी गेट पर इकट्ठा हो गए। इस भीड़ के चलते अस्पताल के गेट पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। कोटा में नए अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर CS सुशील के कोरोना से रिकवर होकर घर लौटने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करते हुए पुष्प वर्षा की और उनके जल्द पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की। कोरोना काल में अब तक 5,62,000 से ज़्यादा लोगों का चालान किया जा चुका है। वहीं 8 करोड़ 41 लाख रुपए से ज़्यादा का जुर्माना वसूला गया। DG क्राइम के मुताबिक मास्क नहीं लगाने वालों और बिना मास्क बेचने वालों पर भी जुर्माना लगाया गया। शनिवार को श्रीगंगानगर प्रशासन और पुलिस कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन करने वालों पर सख्ती की। इस दौरान पुलिस मास्क नहीं लगाने वाले और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर केवल समझाइश की, बल्कि कई लोगों के चालान भी काटे। झुंझुनू के चुड़ावा कस्बे में आज से बाजार खुल जाएंगे। अगले 15 दिन के लिए बाजार सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक 5 घंटे के लिए खुलेंगे। ये फैसला व्यापार मंडलों के प्रतिनिधियों की बैठक में लिया गया। भरतपुर लुपिन ह्यूमन वेलफेयर संस्था की ओर से कोविड-19 केयर सेंटर पर आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई, ताकि कोरोना मरीजों को आवश्यक एवं मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो सके। कोटा में चिकित्सा विभाग मौसमी बीमारियों को लेकर अलर्ट हो गया। शनिवार को 588 मेडिकल टीमों ने 10,274 घरों का सर्वे किया। इस दौरान 256 घरों में लार्वा मिलने पर उसे मौके पर ही नष्ट किया गया। जोधपुर में लुटेरों की आतंकी लाइव तस्वीर रिकॉर्ड हुई। शहर के त्रिपोलिया बाजार में चेन स्नैचिंग की वारदात हुई और बाजार में खरीदारी करती महिला दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग का शिकार हो गई। महिला अपने परिवार के साथ आराम से खरीदारी कर रही थी, लेकिन अचानक एक लुटेरा पास आया और अचानक उसकी चेन खींचकर फरार हो गया। पुलिस CCTV में कैद फुटेज के आधार पर लुटेरे की तलाश में जुटी है। श्रीगंगानगर की रजिया सर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने गश्त के दौरान 2 तस्करों को 23,700 रुपए की नशीली टैबलेट के साथ धर दबोचा। पुलिस ने डीडवाना से पंजाब के अमृतसर जा रहे नशा तस्करों को दबोचा। इनके कब्जे से 43,500 की नशीली दवा बरामद की, जिनकी कीमत 8,70,000 रुपये बताई जा रही है। भरतपुर की भुसावर पुलिस ने 2 सगे भाइयों को जालसाजी के मामले में धर दबोचा। ये दोनों भाई शातिर अपराधी बताए जा रहे हैं। इन दोनों भाइयों ने परिवहन विभाग के साथ मिलकर आम लोगों को लाखों का चूना लगाया है। जयपुर की विद्याधर नगर पुलिस ने लापता बच्चे को 10 घंटों में बरामद कर लिया। बुधवार को दोपहर विद्याधर नगर इलाके से 13 साल का कृष्णवीर अपने घर से निकला था। देर शाम घर नहीं लौटने पर परिजन बेहाल गए। बाद में पुलिस ने बच्चे को सकुशल ढूंढ निकाला। धौलपुर में चंबल नदी में नहाने के दौरान 2 युवक तेज बहाव में बह गए। प्रशासन ने दोनों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन इनका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। गुरुवार शाम बाड़मेर शहर के कलजी का पालिया के पास कैंपर पलटने से 12 लोग घायल हो गए, जिसमें से 2 को गंभीर हालत में जोधपुर रेफर किया गया। हादसे का शिकार एक परिवार हुआ और ये सभी विरातरा से दर्शन कर अपने गांव चौखाला लौट रहे थे। गुरुवार को सीकर के रानौली थाना इलाके में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर थाना इलाके के खैरूवाला गांव में बस ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में घायल बाइक सवार की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मौके से हादसे का शिकार बाइक को और बस को जब्त कर लिया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में भगवान सर के पास कार और बाइक में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। इनको ट्रॉमा सेंटर में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती करा दिया गया।
चूरू के गांव सहजूसर के पास गुरुवार देर शाम सड़क हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां दोनों का इलाज जारी है। चूरू में रतनगढ़ के बीहड़ में पेड़ से लटका शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान मोहम्मद यूनुस के रूप में हुई, जो कि सब्जी बेचने का काम करता था। कोटा की ग्रामीण पुलिस बंदूक की नोक पर बाइक छीनने की कोशिश करने वाले 2 बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस ने इन दोनों शातिरों को वारदात के चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया। इनके दोनों के खिलाफ पहले से ही मामले दर्ज हैं। कोटा में घरेलू विवाद में 22 साल के युवक ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। उसे गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उसे MBS अस्पताल रेफर कर दिया गया। कोटा की मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने गुमशुदा मासूम बच्चियों को बाल श्रम से मुक्त करवाने में सफलता हासिल की। दोनों मासूम 1 साल से गुमशुदा थी। इन दोनों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। सवाई माधोपुर के करेल गांव में 11 kV बिजली लाइन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 12 लोग झुलस गए। घायलों में 3 की हालत गंभीर और उन्हें सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया। बाड़मेर पुलिस ने सीमावर्ती इलाके से गोपनीय सूचना भेजने वाले मुश्ताक अली को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक पिछले साल से जासूसी गतिविधियों में सक्रिय था। जयपुर के स्पेशल पुलिस स्टेशन पर आरोपी से पूछताछ जारी है। बीकानेर के सदर थाना क्षेत्र में पारिवारिक रंजिश के चलते एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में घायल युवक का PBM अस्पताल में इलाज जारी है। बीकानेर के नोखा में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। चोरों ने BSNL कार्यालय को निशाना बनाया। चोर की करतूत CCTV में कैद हो गई। दौसा से चोरी की वारदात सामने आई। शिक्षक कॉलोनी में चोरों ने पूरा घर खंगाला, लेकिन चोरों के हाथ केवल 7,500 रुपये और चांदी की पायजेब लगी। अलवर की NEB थाना पुलिस ने ट्रक लूट की घटना में फरार चल रहे बदमाश अल्ताफ को गिरफ्तार कर लिया। कोटा में पारिवारिक कलह के चलते बाप बेटी ने घर पर ही फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली, जिसमें पिता की मौत हो गई और बेटी की हालत गंभीर बताई जा रही है। उदयपुर की फतेह सागर झील पर होमगार्ड के जवानों की सजगता से बड़ी घटना होने से बच गई। जवान ने एक बुजुर्ग महिला को आत्महत्या करने से बचा लिया। भरतपुर के रुदावल में पुरानी रंजिश को लेकर मजदूर युवक के साथ सरिये और लाठियों से मारपीट की गई, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गांव के ही नामजद 3 भाइयों समेत 5 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ACB टोंक ने ADM कार्यालय में तैनात सीनियर असिस्टेंट निरंजन सिंह को 2500 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। निरंजन सिंह ने उद्धालाल कीर नाम के व्यक्ति से अवार्ड राशि के चेक और अन्य दस्तावेजों को मुहैया कराने के एवज में रिश्वत मांगी थी। अलवर में गैंगस्टर विक्रम लादेन और कुख्यात बदमाश लॉरेंस बिश्नोई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि ये वीडियो भरतपुर की सीवर जेल का है। उदयपुर के मावली इलाके में आबकारी विभाग ने नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। आबकारी विभाग ने फैक्ट्री मालिक के साथ मौके से करीब 90 लीटर स्प्रिट बरामद की। टोंक के मालपुरा में 20 साल के युवक ने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौका मुआयना कर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने अलवर के हाजीपुर गांव में जमीन विवाद में की गई बुजुर्ग की हत्या का 24 घंटे में पर्दाफाश कर दिया। बुजुर्ग की हत्या उसके भतीजे और उसके साथी ने मिलकर की थी। झुंझुनू के गोठड़ा में 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 अन्य लोग घायल हो गए। अलवर में बारिश के दौरान 2 बच्चों की नाले में डूबने से मौत के बाद भी नगर परिषद ने कोई सबक नहीं लिया। घटना के 13 दिन बाद भी नालों के पटाव टूटे हुए पड़े हैं। गुजरात से भागकर एक पैंथर सांचौड़ सीमा में घुसने से हड़कंप मच गया। इस दौरान लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ देखकर बौखलाया पैंथर झाड़ी से निकला और 2 लोगों पर हमला कर दिया। हालांकि लोगों के चिल्लाने पर आदमखोर भाग गया। फिलहाल वन विभाग पैंथर को रेस्क्यू करने में जुटा है। भीलवाड़ा में खनिज विभाग ने अवैध बजरी परिवहन में शामिल एक डंपर और 2 ट्रैक्टर जब्त कर लिए और लाखों रुपए का जुर्माना लगाया। जब्त गाड़ियों में से ट्रैक्टर जहाजपुर के बीजेपी विधायक के छोटू भाई सत्यनारायण मीणा का है। यहां रुकते हैं ब्रेक के लिए। जल्द ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गुरुवार को झुंझुनू में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और मौजूदा हालात में छात्रों के जीवन को खतरे में नहीं डालने की मांग की। इस मौके पर HRD मिनिस्टर का पुतला भी फूंका गया।
जेईई-एन नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट पर गुरुवार को प्रदर्शन किया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें परीक्षा को रद्द करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। झुंझुनू में गुरुवार को अजमेर डिस्कॉम के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री का नाम मुख्य संभागीय अभियंता को ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों पर कोरोना की आड़ में काम ठेकेदार को देने का आरोप लगाया। कोटा में गुरुवार को आंदोलनरत संविदा आयुष डॉक्टरों ने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अन्य संगठनों से समर्थन मांगा, जिस पर उन्हें विभागीय आयुर्वेद चिकित्सा संगठन की ओर से समर्थन मिला। श्रीगंगानगर में जिला परिवहन कार्यालय को चुनावड़ शिफ्ट की मांग जोर पकड़ रही है। इसको लेकर गांव वालों ने बेमियादी धरना शुरू कर दिया। गुरुवार को श्रीगंगानगर में गंगानगर युवा मोर्चा ने नो स्कूल नो फीस को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मोर्चा ने कलेक्टर से निजी स्कूलों द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से की जा रही फीस वसूली के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। सरकार 2 प्रमुख पर्व मुहर्रम और अनंत चतुर्दशी पर कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर सतर्क है। इस दौरान पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया जाएगा। गृह विभाग ने पुलिस आयुक्त, जिला कलेक्टर और एसपी को कानून व्यवस्था के साथ सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के निर्देश दिए। दौसा में स्थानीय लोगों ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का निर्माण कर रही कंपनी के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस निर्माण में स्थानीय डंपर, जेसीबी और अन्य वाहन लगाए जाएं ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। जोधपुर की सीमा के बाहर मंडलनाथ में भारतीय किसान संघ के किसान महापड़ाव पर बैठे हैं। किसानों को 11 सूत्रीय मांगों को लेकर डिस्कॉम के बाहर महापड़ाव करना था, लेकिन पुलिस ने किसानों को शहर की सीमा के बाहर ही रोक लिया। कोरोना काल में लॉकडाउन अवधि के बाद राजस्थान की अर्थव्यवस्था एक बार फिर पटरी पर लौटने लगी है। आयकर विभाग क्षेत्रीय मुख्यालय के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में अब तक 4,837 करोड़ रुपए का राजस्व जमा हुआ है। अजमेर नगर निगम ने आदर्श नगर में कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन मकान और दुकान को सीज करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। दस्तावेज पूरी नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई। जोधपुर नगर निगम एक बार फिर एक्शन में नजर आ रहा है। शहर में बिना अनुमति के निर्मित भवनों पर अब नगर निगम ने कार्रवाई तेज शुरू कर दी। अलवर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की विधायक सफिया खान ने 5 सीएचसी को 5 एम्बुलेंस उपलब्ध कराए। जिला कलेक्टर आनंदी सफिया ने सीएमएचओ ऑफिस में 4 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश में सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के प्रति अभिभावकों का रुझान बढ़ा है, जिसको देखते हुए अब डबल बैच शुरू करने की कवायद शुरू हो गई है। एनडब्ल्यूआर के तहत अब मालगाड़ियों की औसत गति में इजाफा किया जा रहा है। मौजूदा गति में 75% की बढ़ोतरी करके स्पीड को लगभग 2 गुना कर दिया गया है। झुंझुनू में हजरत इमाम हुसैन की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेट किया। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली गुरुवार को अलवर के नीमराड़ा के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जन सुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनने और कई मामले का मौके पर ही समाधान करवाया। शिक्षाविद विष्णु प्रसाद वर्मा का कोटा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान निधन हो गया। उनके निधन से 12 में शोक की लहर है। उनकी आखिरी स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल करने से पहले ही दुनिया को अलविदा कह दिया। 87 साल के विष्णु प्रसाद वर्मा का नाम 12 डिग्री हासिल करने के लिए लिम्बा बुक में दर्ज है। कोटा के लाडपुरा पंचायत समिति के आधा दर्जन गांव मोबाइल फोन के नेटवर्क की प्रॉब्लम से बेहाल है। ऐसे में यहां के स्कूली बच्चों को ऑनलाइन क्लास के लिए पेड़ों पर चढ़कर पढ़ाई करनी होती है। इसके बावजूद कभी नेटवर्क नहीं आता और कभी नहीं आता है। श्रीगंगानगर प्रशासन प्री डीएलडी परीक्षा की तैयारियों में जुट गया। ये परीक्षा 31 अगस्त को होने वाली है। जिला प्रशासन ने परीक्षा के क्वेश्चन बुकलेट को सुरक्षा घेरे में ट्रेजरी में सुरक्षित रखा है। चूरू की महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र ने गुरुवार को बिछड़े पति पत्नी को मिलाया। महिला सलाह केंद्र ने दोनों में सुलह कराकर महिला को उसके ससुराल के लिए रवाना किया। श्रीगंगानगर के कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने शिक्षा विभाग की बैठक ली। बैठक में उन्होंने विभाग में चल रहे प्रोजेक्ट और विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट पर फीडबैक लिया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश
AR लक्ष्मण के निधन से गुरुवार को कोटा की अदालत में भी अवकाश रहा, जिससे कोर्ट परिसर में सन्नाटा पसरा रहा। इस दौरान अभिभाषक परिषद कोटा ने लक्ष्मण के निधन पर शोक जाहिर किया। गुरुवार को सीकर जिला मुख्यालय पर माधव सागर में गणेश प्रतिमा का विसर्जन के साथ महोत्सव का समापन हो गया। विसर्जन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग समेत सरकार के गाइडलाइन का पालन किया गया। यहाँ ये आयोजन पिछले 25 साल से हो रहा है। भरतपुर में बामडा कॉलोनी में घर की छत पर मनाया जा रहा गणेश महोत्सव चर्चा का विषय बना रहा। यहाँ फूल बंगला झांकी सजाकर भगवान गजानन को 56 भोग लगाया गया। इससे पहले दीप उत्सव भी मनाया गया। सुशांत सिंह राजपूत केस में CBI समेत 3 एजेंसियां जांच कर रही है। इस मामले में हर किसी के निशाने पर रिया चक्रवर्ती है। इस विवाद के बीच रिया ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में अपने ऊपर लगे सभी आरोप पर जवाब दिया। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की मौत को लेकर लग रहे सभी गंभीर आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि मैं उनसे बेइंतहा प्यार करती थी। किसी को प्यार करना जैसे गुनाह हो गया। मुझे लगता है हर उस इंसान को गिरफ्तार कर लीजिए जो रिलेशनशिप में है। रिया ने सुशांत के पिता के 15 करोड़ हड़पने के आरोपों का खंडन किया। रिया ने कहा अगर उनके पिताजी कभी उनसे मिले ही नहीं हैं तो उन्हें कैसे पता कि ये 17 करोड़ सुशांत के अकाउंट में कहां से आए थे और कहां गए थे। तथ्यों को छिपाने के आरोपों का जवाब देते हुए रिया ने कहा कि मुझे मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर चुकी है। अब ED और CBI इन्वेस्टिगेट कर रही है। मैं पूरे में सभी इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करूंगी। कोरोना वायरस को मात देने के बाद मेगास्टार अमिताभ बच्चन फिर काम पर लौट आए हैं। बिग बी ने ट्विटर पर शूटिंग की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, मैंने लोकप्रिय शो कौन बनेगा करोड़पति की शूटिंग शुरू कर दी। शो पर कई तरह की सावधानियां बढ़ती जा रही हैं। ये दुनिया अब बदल गई है। इंग्लैंड के विस्फोटक ओपनर पाकिस्तान के खिलाफ कल से शुरू हो रही T20 सीरीज से बाहर हो गए। बाएं हिस्से की मांसपेशियों में खिंचाव के चलते जैसन तीनों मैचों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इस सलामी बल्लेबाज को ओल्ड ट्रैफर्ड में अभ्यास के दौरान चोट लगी थी। KKR के तेज गेंदबाज हैरी गढ़ ने कंधे में चोट लगने के चलते IPL के 13वें सीजन से बाहर हो गए। गुरने के कंधे का अगले महीने ऑपरेशन होना है। गुरने ने पिछले सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए 8 मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने कुल 7 विकेट लिए थे। दिल्ली डेयरडेविल्स IPL टीम के मुख्य कोच और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग दुबई पहुंचते ही क्वारंटीन हो गए। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली पिता बनने वाले हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी। विराट कोहली ने ये खबर सुनाकर अपने तमाम फैंस को सरप्राइज कर दिया। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा दोनों ही अपने आने वाले बच्चे को लेकर उत्साहित है। दोनों ने सोशल मीडिया पर बताया कि जल्द ही हम तीन होने वाले हैं। 2021 जनवरी में हमारा बेबी आएगा।